नमस्कार, मैं फैज़ आलम। स्वागत है आपका VOS24 न्यूज़ पे। आपको पता है कि मधुबनी 36 से जो भी कैंडिडेट थे या बिस्फी विधानसभा 35 से जो भी कैंडिडेट थे, मैंने सबका इंटरव्यू किया था। किसी कारणवश मधुबाला गिरी जो मधुबनी 36 से चुनाव लड़ रही थी, उनका मैं इंटरव्यू करना भूल गया था। तो आज मैं खास इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फैज़ आलम जी, और धन्यवाद देती हूँ मैं VOS24 न्यूज़ को कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? मैं मधुबाला गिरी, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। विशाखापट्टनम में मेरा स्कूल है और सनराइज हाई स्कूल और सनराइज ब्लूमिंग बर्ड भी है। सनराइज हाई स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी इंडियन आर्मी से कमीशन्ड ऑफिसर रह चुके हैं और मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। तो मेरे अंदर ये एक देशभक्ति की भावना थी। मैं आना चाह रही थी पॉलिटिक्स में। मैं बिहार के लिए कुछ करना चाह रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने देखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार काफ़ी जो निचले स्तर पे आ चुका है और बहुत दुख होता था कि हम पढ़े लिखे होकर भी अपने बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भावना थी और इसी भावना से जब मुझे पता चला, जब मैंने देखा कि हमारे पुष्पम प्रिया मैम ने एक ऐसी पार्टी की स्थापना की है मार्च में महिला दिवस के दिन, तो मैंने जब देखा कि ऐसा ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे लगा कि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ से कि मैं अपने बिहार के लिए कुछ कर सकती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ पुष्पम प्रिया मैम का कि जिन्होंने मुझ पे उम्मीद किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी मधुबनी 36 का उम्मीदवार घोषित करके। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्लूरल्स पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या विचारधारा है उनकी? प्लूरल्स पार्टी के बारे में हम बताएं तो प्लूरल्स पार्टी वो पार्टी है जो पुष्पम प्रिया मैडम की जो मकसद था इस पार्टी के स्थापना का, कि वो बिहार में एक स्वच्छ पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर आए। जो पॉलिटिक्स आप लोगों ने आज तक देखा है कि सड़कों पे दंगे करना, ये रोड सड़क जाम कर देना, है ना, रैलियां निकालना, धरना दे देना और कहीं आग लगवा देना, तो ये झूठी पॉलिटिक्स, लोगों से, जनता से झूठे वादे करना, तो हम इस तरह की राजनीति के खिलाफ हमने प्लूरल्स पार्टी की स्थापना की है। मैडम ने, पुष्पम प्रिया मैडम ने स्थापना की है। उनका यही था, उनकी जो मुख्य जो आइडियोलॉजी है इस पार्टी की वही यही है कि एक स्वच्छ और काम पे आधारित, योग्यता पे आधारित राजनीति को लेकर आना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राजनीति को लेकर आना, एक ऐसी राजनीति जिसमें जनता के लिए ईमानदारी से योग्यता के आधार पे काम किया जाना होना चाहिए। जिस तरह से पुष्पम प्रिया चौधरी जी बोलती थी खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, लेकिन बिहार में एक सीट भी नहीं आ पाया, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या बिहार के लोग उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को समझ नहीं पाए या कुछ और कारण भी हो सकता है? नहीं, आइडियोलॉजी को लोगों ने बहुत सराहा है, हमें बहुत कामयाबी मिली है। बहुत कम समय था, इस कम समय में हमने आज बिहार के हर बच्चे के दिल, हर बच्चे से लेकर बड़े तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, सबके दिलों को हमने जीता है। और बहुत उम्मीद है जनता को प्लूरल्स पार्टी के प्रति, और यही उम्मीद मैंने आप में भी देखा, जो आज हारने के बावजूद भी आप यहाँ पे आए हैं और आप आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये उम्मीद ज़रूर दिख रही है कि प्लूरल्स पार्टी बिहार में आएगी, और ये ज़रूर आएगी। आज पूरी जनता को, बिहार की जनता को भी ये उम्मीद है कि प्लूरल्स पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि आज बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। आज बिहार में सही और सच्चे नेताओं की ज़रूरत है, ऐसे नेता जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज की समस्याओं को नज़दीक से पहचान सकें। हमारी पुष्पम प्रिया मैम का ही ले लीजिए, उन्होंने बिहार को जितना नज़दीकी से जाना है, पिछले 30 साल का अगर मैं बताती हूँ तो कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो कि इस तरह से गली गली गांव-गांव में जाकर बिहार के बारे में जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने बिहार को बहुत नज़दीकी से जाना है, उन्होंने बिहार के हर क्षेत्र के बारे में जाना है कि किस क्षेत्र में हम कौन सा काम हमें करना है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों की ज़िंदगी हो, हर क्षेत्र में
उन्होंने बहुत नज़दीकी से और बारीकी से जानने की कोशिश की है। आज प्लूरल्स पार्टी की देन है कि हमारे युवाओं को ये पता चल चुका है, पुष्पम प्रिया के पोस्ट से ये पता चल चुका है कि बिहार में कहाँ कहाँ पे कारखाने और मिलें हुआ करती थी जो आज बंद हो चुकी हैं। मैम ये बताइए कि अब तो चुनाव ख़त्म हो गया, हार जीत का फैसला हो गया, लेकिन अब आने वाले 2025 में क्या उसकी तैयारी चलेगी? फिर से जनहित में काम होगा या फिर एक बार फिर चुनाव के समय ही नज़र आएंगी? फैजल जी, प्लूरल्स पार्टी तो ये सिर्फ चुनाव ही हमारा मुद्दा नहीं था, ये तो एक क्रांति था, एक क्रांति बिहार में बदलाव लाने का। और क्रांति जब तक जीत नहीं हासिल हो जाता है ना, उसका अंत नहीं होता है। तो ये क्रांति तो जारी रहेगी। ये क्रांति सिर्फ हमारा इलेक्शन के लिए नहीं था और हम ये क्रांति लेकर आए हैं। बिहार में बदलाव हमारा मकसद है, हम बिहार में बदलाव लेकर आएंगे। पॉजिटिव पॉलिटिक्स जन जन तक हम पहुंचाएंगे। लोगों को हम बताएंगे कि जात पात और धर्म से ऊपर उठना है। इसे जारी रखेंगे जब तक हम जीत नहीं हासिल कर लेते। आप मधुबनी 36 से थे, तो इस बार तो आप असफल रहे, सफलता नहीं मिल पाई। तो आने वाले चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव होगा, तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम कामयाब नहीं हुए ऐसा नहीं है। हमने कुछ खोया नहीं है, हमने तो पाया है। हमने जनता की उम्मीदें पाई हैं, हमने जनता का प्यार पाया है। मधुबनी की बात मैं बता दूं तो मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हूं और मैं पूरे मधुबनी जिला में मैं गांव-गांव तक गई हूं, जन जन तक जानने की कोशिश की हूं। समय बहुत कम मिला हम लोगों को। हमारे पास जो सिंबल आया बहुत ही देर से आया। जिस सिंबल को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, हम नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम जन जन तक पहुंचे हैं। जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया है। मधुबनी की जनता को तो मैं दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बेहद प्यार और सम्मान मुझे दिया है और इतनी उम्मीद मेरे सामने दिखाया है कि मैं उनसे ये कहती हूँ और मैं उनसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी ना उतरूँ और मैं कामयाब नहीं हो जाऊँ, जब तक मतलब उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना ही मेरा मकसद है अभी। और मैं एकदम 2025 तक हम अपने आप को जनता की विश्वास पूर्ण रूप से हासिल कर लेंगे, ये मेरी पूरा विश्वास है। एक पोस्ट मैंने देखा था पुष्पम प्रिया जी का, जहाँ वो कह रही थी कि मेरे कार्यकर्ता मेरे सामने वोट डाला और वहाँ भी हमें ईवीएम 0 वोट बता रहा है। क्या कारण हो सकता है? क्या आप भी ईवीएम को लेकर शक कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल ये सही बात है। इस पे शक तो मुझे भी है और अगर मैम ने बोला है, मैडम बोल रही है, तो ये पक्का यकीन है, शक नहीं यकीन है। क्योंकि कई जगह पे ऐसे मुझे भी मधुबनी में ऐसा हुआ है कि लोग मेरे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि मैम मेरे गांव से 100 वोट तो मैं पक्का गिरे हैं और जबकि वहाँ पे मुझे भी 15, 16, 20 ऐसे दिखाया गया है। तो एकदम शक है। और अब देखिए मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है ना, तो मैं बिना प्रूफ के आधार पर नहीं, लेकिन शक तो ज़रूर है। कोई संदेश देना चाहेंगे मधुबनी 36 की जनता को? मैं मधुबनी 36 की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान और मान दिया और जो विश्वास मैं उनका हासिल नहीं कर पाई हूँ वो मैं बहुत जल्दी ज़मीनी स्तर पे काम करके उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर ये विश्वास मैं बहुत जल्दी हासिल करूंगी। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बिहार की पूरी जनता को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि कृपया कर ये जात पात और धर्म के आधार पर राजनीति को आप लोग छोड़िए, इससे ऊपर उठिए। आप अपने नेता को उनकी योग्यता के आधार पर चुनिए ताकि हम जो योग्य नेता हैं, सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं, कोई भी नेता जो योग्य है, जिन्हें आप योग्य समझते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्त कीजिए, ना कि किसी जात पात और धर्म के आधार पर। क्योंकि जात पात और धर्म के आधार पर बिहार बहुत ही निचले स्तर पर आ चुका है और अब बिहार में कुछ बाकी नहीं रह गया है। यदि अब भी हम ना सुलझे ना समझे तो हमारे युवाओं के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रोजगार आज हमारे बिहार में एकदम ना के बराबर है और जब तक हम योग्य नेता को सामने लेकर नहीं आएंगे तब तक इस समस्या का, रोजगार जैसी बहुत ही बड़ी और जटिल समस्या जो बिहार की है, उसका सुलझाना, उसका समाधान खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मधुबाला गिरी, जो मधुबनी विधानसभा 36 से चुनाव लड़ा था इन्होंने। धन्यवाद।